तो पिछले क्लास में देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है ये अगर आपका रियल है तो जो इमेज होगा वो क्या होगा बताइए। इमेज जो होगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है। और अगर हमने ऑब्जेक्ट को ही वर्चुअल कर दिया है ना, अगर हमने ऑब्जेक्ट को ही वर्चुअल कर दिया, तो इन दैट केस जो इमेज होता है वो क्या होता है बताइए, रियल होता है। समझ रहे आप लोग मेरी बात को। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने कल की क्लास में पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। अभी मैं इसके आगे बताता हूँ। तो देखिए अगर मैं बात करूं, ओके, अगर मैं बात करूं, मान लीजिए अपन बात करते हैं, चलिए ठीक है। अगर मैं बात करूं कनकेव मिरर की, अगर मैं बात करूं कनकेव मिरर की, तो कनकेव मिरर में मान लीजिए रे आया है ना। मान लीजिए अपन का कनकेव मिरर है, इसको इधर से पॉलिश कर दीजिए, बाहर से पॉलिश कर दीजिए, और इसमें क्या हुआ, ये मान लेते हैं अपन का प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना। तो अब क्या है, इस पर रे आएगा, है ना। इस पर क्या होगा, रे आएगा। तो रे इंसिडेंट हुआ मान लीजिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। रे इंसिडेंट हुआ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो जब रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हुआ, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जो पास होगा वो कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। सिंपल। समझ रहे हैं? ये जो पास हो रहा है, ये जो पास हो रहा है, ये कहाँ से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है। समझ समझ के कॉन्सेप्ट को बताइए आप लोग। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ये जो है आपका, इसको आप क्या कहिएगा, फोकस कहिएगा। ठीक है। रे इंसिडेंट हुआ है ना, रे इंसिडेंट हुआ कॉनकेव मिरर। बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है चलिए। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर पर इमेज दिखाऊं, कॉन्वेक्स मिरर पर अगर अपन को इमेज फॉर्म करना होगा, रे अपन का इंफिनिटिव से ही आ रहा है, तो अब अपन पॉलिश इधर से कर देते हैं ना। कॉन्वेक्स मिरर है अपन का, तो अपन ने इसको पॉलिश कर दिया। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पे? बताइए। अब फटाफट क्या कीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ठीक है। कोई दिक्कत है? बताइए। अब क्या होगा, फिर से रे इंसिडेंट होगा आपका। तो देखिए रे इंसिडेंट हुआ परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो जब रे आपका इंसिडेंट हुआ तो मेरे दोस्तों आप बताइए, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कुछ इस तरीके से पास होगा इधर की तरफ, और ये कुछ इस तरीके से पास होगा इधर की तरफ। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर आप इस रे को ध्यान से देखिए तो ये रे रिफ्लेक्शन के बाद इधर चला जाएगा और ये रे इधर चला जाएगा, है ना। ये डाइवर्ज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। ओके, इंसिडेंट हुआ कॉन्वेक्स मिरर पर, रे पैरेलली, लेकिन ये डाइवर्ज हो गया। तो आप इसको क्या करेंगे, पीछे की तरफ प्रोसीड करेंगे, पीछे की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो जैसे ही आप इसको पीछे की तरफ प्रोसीड करेंगे, तो आपको लगेगा कि यहां से, ओके, यहां से रे डाइवर्ज हो रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको लगेगा इट सीम्स टू डाइवर्ज, इट सीम्स टू डाइवर्ज, टू डाइवर्ज, इट सीम्स टू डाइवर्ज, ओके, फ्रॉम एफ, फ्रॉम एफ। तो ये जो है यहाँ पर, ये आपका क्या हो गया, एफ हो गया। क्या हो गया, फोकस हो गया। बताइए समझ में आया? फोकस हो गया। समझ में आया? बताइए समझ में आया आप लोगों को? तो कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज है वो क्या बना आपका, जो फोकस पर बना, वो आपको क्या दिखा, वर्चुअल दिखा। क्या दिखा, ये आपका वर्चुअल है। समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन आपका क्या हुआ, वर्चुअल हुआ। ऑन द अदर हैंड कॉनकेव मिरर में अपन ने क्या दिखाया था बताइए, कॉनकेव मिरर में रियल फॉर्मेशन दिखाया था, रियल इमेज फॉर्मेशन हुआ था। बताइए समझ में आया आप सबको? समझ में आया आप सबको? कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है? चलिए। अब अपन क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। मान लीजिए अपन ने क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस लिया, है ना। इसको थोड़ा प्रॉपरली बनाइए, को इरेज कर दीजिए, हाँ, इसको इरेज कर दीजिए, और इसको प्रॉपर बनाइए। ठीक है। ठीक है। तो अब अपन क्या बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस में देखते हैं क्या होता है। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कीजिए। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन बनाने की कोशिश की, तो सिंपली सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए। बताइए समझ में आया? समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए रे इंसिडेंट हुआ इस तरीके से, रे इंसिडेंट करा दीजिए इस तरीके से, इधर भी रे इंसिडेंट हो रहा है इस तरीके से। बता, समझ में आया? अब जब रे इंसिडेंट हुआ, रे जब इंसिडेंट हुआ, तो ये क्या करेगा, ये आपको पता है जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये आपको क्या करेगा, कन्वर्जिंग का काम करता है। कन्वर्जिंग का काम करता है, समझ रहे हैं मेरी बात को? कन्वर्जिंग लेंस भी इसको कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी इसको कहते हैं। ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, रे को जिस पाथ पर जाना चाहिए उस पाथ पर जाने से रोक देगा, उस पाथ पर जाने से रोक देगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? उस पाथ पर जाने से रोक देगा। तो ये क्या करेगा, ये जो है आपका, देखिए ये आपका क्या करेगा, ये बैंड कर देगा लाइट को, लाइट को बैंड कर दिया। मान लीजिए बैंड, देखिए जाना चाहिए था यहां पर लेकिन गया यहां पर, जाना चाहिए था यहां पर लेकिन गया यहां पर। समझ रहे मेरी बात को? जाना चाहिए था यहां पर लेकिन गया, आप समझे मेरी बात को? आप समझ रहे मेरी बात को? तो गया जहां पर, पहले वो बनाइए। तो जहां पर गया है वो क्या है, रियल है। जहां पर गया है वो क्या है, रियल है। समझ रहे मेरी बात को? ये ठीक है। लेकिन जाना कहाँ चाहिए था, अगर ये लेंस नहीं होता तो ये कहां पर जाकर के मिलती, बताइए, ये यहाँ पर आकर के मिलती। बताइए आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बताइए मजा आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मैंने अच्छे से समझाया आपको? बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर है, फंडामेंटल क्लियर हुआ आपका? यस और नो? यस और नो? तो ये क्या रियली में मिला है? नहीं, ये क्या है, वर्चुअल मीटिंग है।
ये क्या है? वर्चुअल मीटिंग है। इसको अपन क्या कह लेते हैं? ऑब्जेक्ट कह लेते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो ये क्या बन गया अपन का? इमेज बना। ये क्या बना अपन का? इमेज बना। और इमेज क्या हो गया माय स्टूडेंट? इमेज क्या हो गया? रियल बना, रियल इमेज बना। तो मैंने फिर से आपको प्रूव कर दिया कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज क्या होता है? रियल होता है। यस और नो माय स्टूडेंट, टेल मी यस और नो। यस और नो। कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाया मैं आपका? कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाया? मजा आया कॉन्सेप्ट में? बताइए, कॉन्सेप्ट में मजा आया? पूरी तरीके से मजा आया? यस और नो? यस और नो? ओके। चलिए अब क्या करते हैं अपन? कॉनकेव लेंस लेते हैं। अब अपन क्या करते हैं? कॉनकेव लेंस लेते हैं, फिर देखते हैं क्या हलचल होता है। तो जब अपन कॉनकेव लेंस लेंगे, देखिए ये इस तरीके से इमेज थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। चलिए, जब ये अपन देखिए फिर से गड़बड़ हुआ, ठीक है। चलिए, ये अपन का कॉनकेव लेंस मान लीजिए, ठीक है। ये अपन का कॉनकेव लेंस, ठीक है। देखिए इसका जो नीब है वो सही है ना। चलिए काम चलाते हैं, ठीक है। ये अपन का क्या है? कॉनकेव लेंस है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये अपन का क्या मान लेते हैं? कॉनकेव लेंस, ठीक है। देखिए ये थोड़ा बेटर हुआ, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इस पर काम करते हैं, ठीक है। चलिए, ये अपन का क्या है माय स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट? ये क्या है अपन का? कॉनकेव लेंस। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? फटाफट क्या कर लीजिए? प्रिंसिपल एक्सिस बना दीजिए। फटाफट क्या कर लीजिए? प्रिंसिपल एक्सिस बना दीजिए। कोई दिक्कत है? आप सबको मैं बता चुका हूँ, आप सबको मैं बताता रहता हूँ कि कॉनकेव लेंस को जो कहते हैं माय चाइल्ड, कॉनकेव लेंस को जो कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। मतलब कि अगर इस पर रे इंसिडेंट कराते हैं तो रे डाइवर्ज हो जाएगा। तो रे मान लीजिए इस पर इंसिडेंट कराते हैं अपन। रे मान लीजिए पॉइंट ओ से इंसिडेंट कराते हैं। चलिए कराइए। देखिए रे इंसिडेंट कराए आप, देखिए इसको चले जाना चाहिए सीधे पाथ पर, सीधे जाना चाहिए था, सीधे चले जाना चाहिए था। जाना चाहिए कि नहीं बताइए? लेकिन क्या ये सीधे जाएगी? क्या ये सीधे जाएगी? बताइए, नहीं जाएगी सीधे, है ना। ये यहाँ से क्या होगा? डाइवर्ज होगा। ये यहाँ से क्या होगा? इसको भी सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ से क्या होगा? डाइवर्ज होगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बताइए, आप लोग मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं? ये क्या हो गया? देखिए ये क्या हो गया? यहाँ से डाइवर्ज हो रहा है, हो गया डाइवर्ज। बताइए, ये देखिए इधर से डाइवर्ज हो गया। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये क्या हो गया आपका? रे डाइवर्ज हो गया। तो रे जब डाइवर्ज ही हो गया हमारे स्टूडेंट, तो क्या ये रियली में मिला? क्या ये रियली में मिल पाया? क्या ये रियली में मिल पाया? नहीं मिल पाया। अभी जो आपका ऑब्जेक्ट है ये क्या है? रियल था। ऑब्जेक्ट आपका रियल है, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? रियल है। इस लेंस में, कॉन्केव लेंस में। अब इसको आप क्या कर दीजिए फर्दर सीम्स टू मी। ये आपको देखिए इधर लगेगा, ये आपका इधर कहीं मिल रहा है। देखिए कलर चेंज करता हूँ, व्हाइट कलर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए इधर सेलेक्ट होगा, ये देखिए 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 यहाँ पर आपका क्या बना? इमेज बना। ये जो स्पॉट है माय चाइल्ड, ये जो स्पॉट है, दिस इज योर इमेज। यस और नॉट? टेल मी यस और नॉट? टेल मी माय चाइल्ड, टेल मी। और ये जो आपका इमेज है ये क्या है? वर्चुअल है। ये क्या है? वर्चुअल है। बताइए, मजा आया आप लोगों को? मजा आया आप लोगों को? समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बताइए, किसी भी तरह की दिक्कत है तो बताइए। नहीं है? चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे दोस्तों। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। सबसे पहले डेफिनेशन पता होना चाहिए। डेफिनेशन लिखिए, द इमेज फॉर्म्ड, इमेज formed by a plane mirror, plane mirror is virtual, is virtual, virtual, erect, erect, laterally, laterally inverted, laterally inverted। समझ गए आप मेरी बात को? इक्वल इन साइज, इक्वल इन साइज, that of that of the object, that of the object, and 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 at a distance, and at a distance equal to the, equal to the distance of the object, of the object from the mirror। बताइए, समझ में आया? मजा आया आप लोगों को? समझ गए? इसको समझाने की जरूरत है? बताइए, इसको मैं समझाऊं क्या? आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? सो मैंने क्या बोला आपको? मैंने आपको क्या बोला कि जो इमेज है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, आपके प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज होगा फॉर्म्ड, वो क्या होगा? वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और लेटरली इन्वर्टेड होगा। ये पूरा दिमाग में सेट कर लीजिए। साइज क्या होगा आपका? इक्वल होगा। जो भी आपका ऑब्जेक्ट का साइज है इज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये आपका उतना ही डिस्टेंस पर होगा जितना डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट के इन फ्रंट है। मिरर जो है ऑब्जेक्ट के मिरर के इन फ्रंट जो ऑब्जेक्ट है, इक्वल टू द सेम डिस्टेंस आपका इमेज फॉर्म होगा। बताइए, आपको समझ में आ पा रही है मेरी चीजें? आपको समझ में आ पाई मेरी चीजें? बताइए, मिटा दो। चलिए
चलिए अब जो समझ में आ गया, तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, वो सारे कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, सारे कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। मैं अगर बात करूं कि आपसे पूछूं व्हाट इज डिविएशन, व्हाट इज डिविएशन, डिविएशन क्या होता है, मैं आपको डेफिनेशन बताना, तो आप पहले डिविएशन लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। डिविएशन, डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ, प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर, मिरर एंड बाय टू inclined प्लेन मिरर्स। तो मैंने डिविएशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मैंने डिविएशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ, पहला मैं आपको दिखाऊंगा प्लेन मिरर के द्वारा, और मैं दूसरा आपको किसके द्वारा दिखाऊंगा, इंक्लाइंड प्लेन मिरर के द्वारा दिखाऊंगा, इंक्लाइंड प्लेन मिरर के द्वारा दिखाऊंगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, बताइए समझ पा रहे हैं? तो चलिए आगे बढ़े। तो पहले मैं किसके द्वारा दिखाता हूं आपको, प्लेन मिरर के द्वारा दिखाते हैं। पहले मैं अपन क्या करते हैं, प्लेन मिरर। तो सबसे पहले अपन काम क्या कर लेंगे, प्लेन मिरर बनाइए, फटाफट प्लेन मिरर बनाइए, फटाफट प्लेन मिरर बनाइए। ओके, बिना रुके, बिना रुके टोके प्लेन मिरर, इधर से पॉलिश कर देते हैं अपन, इधर से पॉलिश कर देते हैं, है ना, फटाफट पॉलिश कर दीजिए, फटाफट पॉलिश कीजिए। कोई दिक्कत है तो बताते चलिए, है ना, कोई दिक्कत है तो बताते चलिए। नोट्स अच्छे से बनाइए, नोट्स अच्छे से बनाइए, क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पेपर में आएगा। ठीक है, अपन माय डियर स्टूडेंट, अपन क्या कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, अब रे को क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कराइए। तो रे को आपने इंसिडेंट कराया, देखिए रे को आपने इंसिडेंट कराया, और आप इस पॉइंट पर क्या करेंगे, नॉर्मल भी डालेंगे, यस और नो, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ इस पॉइंट पर फटाफट क्या कर दीजिए, नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताइए। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है उतना ही एंगल क्या बनेगा, उतना ही एंगल ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन का होगा। ये देखिए इसको रिफ्लेक्ट करा दीजिए, रिफ्लेक्शन करा दीजिए। ठीक है, तो आप सबको पता है कि ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है। यस और नो? अब ये चीज मेरे को बताना ही पड़ेगा क्या, ये चीज मेरे को बताने पड़ेगा क्या, रे इधर से आई और इधर को गई, ये चीज मेरे को बताना पड़ेगा क्या, बताइए। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं माय डियर स्टूडेंट, इफ आई विल आस्क द क्वेश्चन, रे जाना किधर चाहिए था, सीधा चले जाना चाहिए था, लेकिन गया नहीं, लेकिन गया नहीं। यस और नो, यस और नो, बताइए यस और नो। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो जो मैंने क्या बताया, डिविएशन क्या होता है, व्हाट इज डिविएशन, डिविएशन जिधर जाना चाहिए था, जाना तो चाहिए था इधर, लेकिन क्या इधर गई, क्या इधर गई, नहीं गई, चली किधर गई, इधर, रे इधर गया। ओके, so ray is going in this direction, but okay, it should pass through this direction. Okay, so what is deviation? Okay, actual path, actual path, और जो होना चाहिए था, ओके, जो होना चाहिए था उसमें जो डिफरेंस है, उसके एंगल में जो डिफरेंस है माय डियर स्टूडेंट, दैट इज डेविएशन। तो यहां से यहां तक का जो एंगल है दैट इज डेल्टा। बताइए समझ में आया, मजा आया आप लोगों को? तो मैंने यहां से यहां तक के एंगल को बता दिया डेल्टा। ये एक्चुअली में इधर से पास होना हो के चला गया, लेकिन होना किधर चाहिए था, सीधा चाहिए जाना चाहिए था इसको। अगर यहाँ पर प्लेन मिरर नहीं होता, इसके रास्ते में कोई नहीं होता मीडियम, यस और नो, ये जो डिविएशन इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया डेल्टा से। अब अगर मैं बताऊं, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो लीनियर पेयर अगर फॉर्म कर रहा है, बताइए लीनियर पेयर अगर फॉर्म कर रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कितना डिग्री है, टोटल एंगल 180 डिग्री है, तो अगर मैं डेल्टा, देखिए क्या लिखेगा, डेल्टा प्लस आई प्लस आर इक्वल टू 180 डिग्री, यस और नो, यस और नो माय चाइल्ड। सो डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ आई प्लस आर, माइनस ऑफ आई प्लस आर। अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यस और नो, यस और नो। यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो 180 डिग्री माइनस ऑफ आई प्लस ऑफ आई, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर डेल्टा क्या निकल के आ गया, 180 डिग्री माइनस 2i। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप बना लेंगे। बताइए समझ में आया, बताइए मजा आया आप लोगों को, मजा आ रहा है, मेरी चीजें समझ में आ रही है, बताइए आप लोगों को चीजें समझ में आई कि नहीं आई, बताइए अच्छे से बताइए, चीजें समझ में आई कि नहीं आई, बताइए चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताइए चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताइए। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, अब देखिए अगर मैं अब आपसे कहता हूं कि अगर अपन इंक्लाइंड मिरर लेते हैं, मान लीजिए इंक्लाइंड मिरर लेते हैं, तो अपन इंक्लाइंड मिरर फटाफट बना लेते हैं, इंक्लाइंड मिरर फटाफट बनाइए। मान लेते हैं कि ये अपन का क्या है मेरे दोस्तों, इंक्लाइंड मिरर है, ठीक है, और इसके बीच का जो एंगल, इसको पहले तो पेंट कर दीजिए बाहर से, इसको पॉलिश कीजिए, फटाफट फटाफट कीजिए, ये सब आपका काम है, अब ये सब काम मैं नहीं करूंगा, है ना, इसको फटाफट कर दीजिए। ठीक है, देखिए अब मैं जो आपको बताऊं, इसका एंगल जो है ना, इसका एंगल क्या है मेरे दोस्तों, थीटा है, इसका एंगल क्या है, थीटा है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को, आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, पकड़ पा रहे हो मेरी बात को कि नहीं, यस और नो, यस और नो, यस और नो, टेल मी फास्टली, यस और नो। अपन क्या करते हैं, मान लीजिए इधर रे इंसिडेंट हो गया, इधर रे इंसिडेंट कराते हैं, इधर से रे इंसिडेंट कराया, ठीक है, तो मान लीजिए ये जब इंसिडेंट हुआ तो यहाँ पर कहीं नॉर्मल होगा, यहाँ पर नॉर्मल बनेगा, अगर आप नॉर्मल बनाएंगे तो इधर कहीं नॉर्मल बनेगा, यस और नो। ये देखिए ये नॉर्मल ऐसा कुछ दिखेगा आपको, यस और नो, ऐसा कुछ आपको नॉर्मल दिखेगा। बताइए समझ पा रहे हैं मेरी बात को, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल को हटाता हूँ, मैं नॉर्मल को हटाता हूँ, ताकि आपको एंगल में दिखा पाऊँ। अब क्या है कि मान लीजिए रिफ्लेक्शन के बाद रे जो है, रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इस तरीके से पास हो गया, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन के बाद रे कुछ इस तरीके से पास हुआ, और फिर इस सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद रे कुछ इस तरीके से पास हो गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को?
समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यहाँ पर मैंने नॉर्मल यहाँ पर ध्यान इस तरीके से एज्यूम कर लिया, ठीक है, और मैं यहाँ पर इस तरीके से जूम, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब देखिए, अभी ध्यान से देखिए, आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से एंगल इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्लेक्ट होकर चला गया। बताइए, समझ में आया? समझ में आया? तो अगर मैं पूछूं कि डेल्टा क्या है, डेल्टा क्या है, तो एक्चुअली में ये गया किधर, इधर गया, एक्चुअली में इधर गया। और इसको किधर जाना चाहिए था, अगर एक बार बताइए, अगर मैं पूछूं, ये सीधे चले जाना चाहिए था, इसको देखिए, ये सीधे जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, है ना? मैं कलर चेंज कर दूं, इसको इधर जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, है ना? तो एक्चुअली में ये जो रे है पूरा ऐसा ही होना चाहिए था, पूरा का पूरा, यस और नो, यस और नो। तो अगर मैं पूछूं, लेकिन गया किधर, इधर गया, गया किधर, इधर गया। तो अगर मैं पूछूं एंगल जो लेंगे, ये एक्चुअली में ऐसा जाना चाहिए था, यहां से लेकर के किधर गया है, इधर, ये वाला एंगल। बताइए, यस और नो? बताइए, आप लोगों को मेरी बातें आ पा रही है? आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ पा रही है? बताइए, आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई? बताइए, मजा आया चीजें में? मजा आया चीजें में? बताइए, अच्छे समझ आया? अब देखिए मेरे स्टूडेंट, अब देखिए मेरे स्टूडेंट, ज्योमेट्री से देखे तो ये वाला एंगल अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना होगा? बताइए, फटाफट बताइएगा, समय मत लीजिएगा। ये जो एंगल है, ये एंगल कितना हो जाएगा? ज्योमेट्री लगाइए, ये एंगल कितना हो जाएगा? देखिए, ये एंगल थीटा है अपन के पास, ये एंगल क्या है? थीटा। ये एंगल हो जाएगा 2 थीटा, ये एंगल हो जाएगा 2 थीटा। यस और नो? और ये अपन का क्या है? डेल्टा। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं, डेल्टा प्लस 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया? बताइए, 360 डिग्री हो गया। तो अगर मैं आपसे डेल्टा पूछूं तो डेल्टा क्या हो गया? 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। बताइए, आप लोगों को समझ में आया? क्वेश्चन कर लेंगे इस पर, क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, क्वेश्चन अगर मैं दूंगा तो आप लोग क्वेश्चन कर देंगे। बताइए, समझ में आया आप लोगों को? बताइए, अच्छे से समझ में आया? किसी को किसी भी तरह की दिक्कत है तो बताइए, अदरवाइज जितना मैं बताया इसको अच्छे से नोट्स में लिख करके दिमाग में सेट कीजिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं अगले सेशन में करता हूँ।